नेवा, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रदेशों की विधानसभाओं में पेपरलेस, ये ग्रीन गवर्नेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, पेपरलेस विधानसभा हो। और इसीलिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हम विधानसभा में इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें लगभग 23 करोड़ रुपए का खर्च होगा और इसमें 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो एनआईसी के द्वारा बनेगा, प्रशिक्षण भी एनआईसी के द्वारा दिया जाएगा। माननीय विधायकों को और कर्मचारियों को सबको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। मेरा ख्याल है कि देश के अंदर ये 13वीं या 14वीं विधानसभा होगी जो पेपरलेस और डिजिटल इंडिया के अनुरूप काम करेगी। ये ग्रीन गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के विद्यार्थी जो हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उन्हें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से कम छात्रवृत्ति मिलती थी। अब आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जब भी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वही छात्रवृत्ति हमेशा घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के विद्यार्थियों को भी दी जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है नर्मदा घाटी विकास विभाग का। आप सभी जानते हैं कि 45 वर्ष पहले नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रिब्यूनल ने नर्मदा जी के पानी के हिस्सों का आवंटन दिया था। मध्य प्रदेश को 18.25 एमओसीएन फीट पानी लेना था। यह अवार्ड की तिथि 31 दिसंबर 24 को खत्म हो रही है। हमारी सरकार ने 2003 के बाद से जिस तेज गति से नर्मदा जी के पानी का उपयोग किया है, विशेषकर किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए, 2003 में हमारे यहाँ लगभग 7 लाख हेक्टर का रकबा था। आज लगभग 56 लाख हेक्टर का रकबा जो बढ़ा है उसमें हमने नदियों के माध्यम से सिंचाई योजना बढ़ाने में महत्वपूर्ण अदा की है। इसीलिए अभी आज 7 परियोजनाओं को हमने स्वीकृति दी है। ये सब आदिवासी क्षेत्र के अंदर ही आदिवासी भाइयों को अधिकांश इसका लाभ मिलेगा। महेश्वर, ओंकारेश्वर, इन सब क्षेत्रों के अंदर, और ये लगभग 9,271 करोड़ की योजनाएं हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सरकार की उपलब्धि है कि सरकार ने जितना नर्मदा जी का जल मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किया था। मुझे याद आता 2003 में जब हमारी पहली सरकार बनी थी तो शायद हम मात्र 3% ही नर्मदा जी के पानी का उपयोग कर पाए थे, जबकि गुजरात ने और महाराष्ट्र ने उसका काफ़ी अच्छा उपयोग किया था। पर जब से हमारी सरकार आई है हमने इस दिशा में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। और आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार के पास विमान नहीं, जो विमान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अभी हम लोग किराए पर ले रहे हैं और हमने एक इतना बड़ा राज्य है, हमारे पास स्वयं का विमान होना चाहिए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री को इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो विमान नहीं होने के कारण जहां पहुंचना होता वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक राज्य का विमान होना चाहिए। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि एक बम्बार्डिंग कंपनी है कनाडा की, बाकायदा टेंडर से हुआ है, और टेंडर और हमारे जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो लोग जो इसके विशेषज्ञ हैं, उन लोगों की कमेटी बनाकर, और उन्होंने सुझाव दिया कि यह बम्बार्डिंग कनाडा की चैलेंजर 3500 जेट विमान मध्य प्रदेश शासन के लिए खरीदा जा रहा है। कितने में प्राइस क्या रहेगा इसका प्राइस लगभग मेरा ख्याल है 233 करोड़। कितने सीटर होगा? अरे यार इतनी डिटेल थोड़ी बात होती है। हाँ यार, अब सीट कैसी होगी, आगे होगी कि पीछे होगी, अब ये सब बताने लगे हूँ। एक सीधी के अंदर वहाँ के ग्रामीणों की बहुत मांग थी कि वहाँ एक बोकारो नदी है, उसके ऊपर एक सिंचाई योजना प्रारंभ की जाए,
माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आए थे, तो वो 46 करोड़ की है मात्र 3,310 हेक्टेयर की प्रशासनिक स्वीकृति हम दे रहे हैं। इससे 11 गांव के 10,000 से ज़्यादा कृषकों को लाभ मिलेगा। आप सभी जानते होंगे कि इंदौर से जब उज्जैन जाते हैं तो सांवेर के अंदर एक जेल लेफ्ट साइड में है, काफ़ी दिनों से अधूरी थी। पहले हाउसिंग बोर्ड ने उस पर लिया था, बाद में फिर शिकायतें वगैरह हुई, अब उसको पीडब्ल्यूडी निर्माण कर रहा है। वह जेल के लिए हमने 217 करोड़ रुपए आज प्रस्ताव आया था, पारित किए हैं, क्योंकि जो अभी वर्तमान में जेल हैं उसकी जो सीमा से अधिक कैदी हुआ, इसलिए इंदौर में एक बड़ी जेल बहुत आवश्यक थी। तो इसमें 217 करोड़ की जेल है, ये लगभग 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, जिससे हमारी जो पुरानी जेल है वहाँ से कैदी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और उस जमीन का हम कोई दूसरा उपयोग भी कर सकते हैं। मेरा विषय आज के सब। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।